दिए की कहानी भी अजीब है। जलता भी है तो किसी को रोशनी देने के लिए, और बुझता भी है तो किसी को सुकून की नींद देने के लिए। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन्होंने अपनी दिव्यांग बेटी को देखते हुए दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए स्कूल की स्थापना की। वे हैं दिल्ली के नानक चंद गुप्ता। दिव्यांग जनों की शिक्षा और पुनर्वास को लेकर उद्योगपति नानक चंद गुप्ता ने अपनी बिटिया, जो कि मानसिक मंदता से ग्रसित है, की पीड़ा को समझते हुए खेवड़ा सोनीपत रोड पर ग्रामीण अंचलों के दिव्यांग जनों के लिए रेणु विद्या मंदिर की स्थापना की। रेणु विद्या मंदिर की स्थापना 2001 में 2 दिव्यांग जनों के साथ शुरू हुई। आज ये क्रम सोनीपत ही नहीं, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के दिव्यांग जनों का भी आश्रय बना हुआ है, जहां पर ये दिव्यांग जन शिक्षा के जरिए शैक्षिक पुनर्वास की धारा से जुड़कर समाज और परिवार पर अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। इस संस्थान में श्रवण बाधित के रूप में दिव्यांग बच्चे, जिनका भाषा विकास नहीं हुआ होता, उनको संस्थान के प्रशिक्षित स्पीच थेरेपिस्ट, विशेष शिक्षक, श्रवण बाधित शीघ्र हस्तक्षेपण विशेषज्ञ के माध्यम से छोटे छोटे शब्दों और वाक्यों का निर्माण करना सिखाया जाता है। इस परीक्षण प्रक्रिया में 6 से 7 महीने का समय लगता है, और जब ये दिव्यांग बच्चे अपने माता पिता को माँ, पापा जैसे शब्दों का उच्चारण करके बुलाते हैं, तो ये गौरव का क्षण उन माता पिता के लिए सदैव स्मरणीय हो जाता है। एक उदाहरण है जिसके दोनों हाथ और एक पैर ना होते हुए भी केवल पैर की 3 उंगलियों से अपने दैनिक दिनचर्या से लेकर शिक्षा, शिक्षण की पद्धतियों तक सारे काम स्वयं करती है, और ये सब विशेष शिक्षकों के बेहतरीन सामंजस्य का परिणाम है। विभिन्न प्रकार के दिव्यांग जनों से ग्रसित बच्चे किसी भी सामान्य बच्चे से कम नहीं हैं। केवल एक अवसर उनको मिलना चाहिए। ये अवसर रेणु विद्या मंदिर ने सामाजिक समावेशन के लिए इन बच्चों को दिया है। शैक्षिक पुनर्वास के जरिए इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल कर रेणु विद्या मंदिर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। किसी ने कहा है, समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती दोस्तों। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। दिल्ली के उद्योगपति नानक चंद गुप्ता ने अपनी मानसिक मंदता से ग्रसित बेटी को भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसी को लेकर सोनीपत खेवड़ा रोड पर रेणु विद्या मंदिर की स्थापना की, और यहां पर एक हॉस्टल का भी निर्माण किया, जहां पर दिव्यांग बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर जो आज की तारीख में ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहा है जो अशक्त हैं, मंद बुद्धि हैं, या हम कह सकते हैं फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, उन लोग के लिए हमें सब ये है कि जब हम बड़े होते हैं, हर एक माँ बाप का एक दिमाग में होता है कि मेरे मरने के बाद इस बच्चे का क्या होगा। उस दिशा में हम ये काम कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी, ताकि जब ये बच्चे हॉस्टल में रहेंगे उसकी जिम्मेवारी हमारा स्कूल पूरी तरह से लेगा, और जो जो इन लोग की रिक्वायरमेंट होंगी हम उनको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि बच्चे अपने ऊपर खड़े हो सकें। अपने बच्चे, उनको लगे कि पेरेंट्स को कि मैं मर भी गया तो कम से कम मेरे बच्चों को देखने वाला कोई है। यही हमारा अथक प्रयास है, और हम इसमें निरंतर प्रगति कर रहे हैं। इस समय हमारे पास 16 बच्चे हैं। हमारा सपना है कि इसमें 100 बच्चे हो जाएं। इसी के लिए हमने बराबर में जगह भी ली है उन बच्चों के उत्थान के लिए, ताकि जब भी जो पेरेंट उन बच्चों को देखे वो ये कहे कि ना मेरे बच्चे रेणु विद्या मंदिर सन 2001 में स्थापित किया गया। यहाँ पर 4 बच्चों से इस स्कूल की स्थापना की गई, क्योंकि माननीय श्री नानक जो दिव्यांग है और मानसिक मंदता से ग्रसित है, उन्होंने सोचा कि जब मुझे हमारी बच्ची को शिक्षा दिलाने में मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करें। तब उन्होंने सोनीपत जनपद में 4 बच्चों से इस स्कूल की स्थापना किया, और आज यहाँ करीब सन 2020 में करीबन 185 दिव्यांगजन, और जिसमें कम से कम सारी डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, डेफ ब्लाइंडनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इस तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी, हम सभी डिसेबिलिटी को यहाँ कैटर्स करते हैं। उनको शैक्षिक पुनर्वास की धारा से जोड़ करके मेन स्ट्रीम में ले आते हैं। साथ ही इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स तैयार किए जाते हैं
सन 2016 में रेणु विद्या मंदिर स्कूल से एक कॉलेज के रूप में परिष्कृत हुआ है और कॉलेज बनने के साथ साथ यहाँ पे हम डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में कोर्स संचालित करते हैं, जिनके माध्यम से हम दिव्यांगजनों को पढ़ाने के लिए टीचर्स तैयार करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सोनीपत से श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।